लेट्स टॉक अबाउट क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को कनेक्ट करना बहुत इजी है। सबसे आसान हमारे क्राउन चक्र को खोलना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सरेंडर टू द डिवाइन करना है। आप ये सोचना शुरू कर दो कि ऊपर कोई है जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है, जो आपके लिए दिन रात काम कर रहा है। आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। आप अगर उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो आपका क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जब हम क्यों, क्या, कैसे, किस लिए बहुत सारे सवाल शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती है। हम हर चीज़ को एनालाइज करना शुरू करते हैं। हम हर चीज़ को शक की नज़रों से देखते हैं। हम सरेंडर नहीं करते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं मैं ऐसे करूँगा तो ये होगा, वैसे करूँगा तो ये होगा, तो इसकी वजह से हम सरेंडर कर ही नहीं पाते हैं। हम अपनी लाइफ में इतनी सारी लिमिटेशंस ले आते हैं, हम अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा लिमिट कर देते हैं कि हम उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते। एंड बिलीव मी, अगर आप इन सब को छोड़ के सिर्फ भगवान के लिए और जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स कर देते हैं तो आपका क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वैसे भी अगर आपके सारे चक्रास खुल जाते हैं तो क्राउन चक्र को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट्स वेरी इजी। लेकिन अगर आपका क्राउन चक्र नहीं है तो आप हमेशा दूसरों को कोसते रहेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते रहते हैं। आपकी एनर्जीज कभी भी बैलेंस ही नहीं हो पाएंगी। आप चाहे पूजा कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप अनईजी रहेंगे। आप कभी भी एट ईज नहीं रहेंगे। हमेशा दूसरों के लिए गलत सोचना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, उसके साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा अच्छा होना, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन एंड बिलीव मी, सब अच्छा होता है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने क्राउन चक्र को ओपन करना। उसमें कुछ क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्राउन चक्र ओपन करने के लिए इस क्रिस्टल से भी ज़्यादा आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्प खुद करेंगे तो आपका क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। बट क्रिस्टल्स हैं जो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो वो सबसे पहला क्रिस्टल उसमें आता है एमेथिस्ट। मेरा सबसे प्यारा क्रिस्टल, मुझे एमेथिस्ट बहुत पसंद है। एमेथिस्ट आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको निखारता है, आपको कनेक्ट करता है यूनिवर्स से। इट इज़ अ ब्यूटिफुल क्रिस्टल टू कनेक्ट यू विद द डिवाइन पावर। नेक्स्ट क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्ज। दिस इज अ माला। यू कैन कीप दिस, यू कैन वेयर ब्रेसलेट, यू कैन कीप इन एनी फॉर्म। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है ये एम्पलीफायर होता है। आपने कोई भी क्रिस्टल पहना है, अगर आप उसके साथ में क्लियर क्वार्ट्ज पहनते हैं तो उसकी जो पावर है वो डबल हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ गॉट द प्रॉपर्टी टू एम्पलीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर क्रिस्टल। आपने सपोज एमेथिस्ट पहना है और अगर उसके साथ में आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहन लिया तो एमेथिस्ट की जो पावर है वो डबल हो जाएगी। या आपने कुछ एंटी क्रिस्टल भी पहना है, सपोज इसके साथ आपने प्रोटेक्शन का पहना है, तो उसके बीच में आपको क्लियर क्वार्ट्ज पहनना है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कोई भी क्रिस्टल पहने आप क्लियर क्वार्ट्ज ज़रूर पहनिए। दैट इज़ द मास्टर क्लियर। तो उसके बाद दूसरा क्रिस्टल आता है सेलेनाइट। सेलेनाइट की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये एक ऑटोमेटिकली क्लींस करता है, डीएक्टिवेट करता है, जो भी नेगेटिव थिंग्स होती हैं उनको ख़त्म कर देता है। सेलेनाइट की प्लेट पे भी अगर हम अपने सारे क्रिस्टल्स रखते हैं सो उनको वापस में एक्टिवेट करना या प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्रिस्टल अपने आप उनको प्योरीफाई कर देता है। सो ये बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं। एक और क्रिस्टल है जो आपकी हेल्प करता है, वो है मूनस्टोन। मूनस्टोन भी आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन चारों में से कौन सा क्रिस्टल बहुत अच्छे से आपसे कनेक्ट होता है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप शो पीस में यूज़ करें तो पूरे घर का भला होगा। आप अपने लिए यूज़ करते हैं तो आप टंबल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, या आप क्रिस्टल में या माला भी आप पहन सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में कोई भी क्रिस्टल यूज़ करें,
बट आपको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इनमें से कोई भी क्रिस्टल यूज़ करके अपने क्राउन चक्रा को ओपन करते हैं एंड उसके साथ आप उनके ऊपर विश्वास भी करते हैं, सरेंडर भी करते हैं, तो आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा।